चौधरी जी इनसे ही बातचीत करूंगी। मैम, आज बहुत बड़ी बैठक हुई थी, मायावती जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है आप लोगों को? माननीय बहन जी ने हम लोगों को सेक्टर और बूथ की कमेटी को मजबूत करना और उसके साथ साथ एसआईआर में जो भी फेरबदल हुए, कई जगह बूथ कटे हैं, कई जगह बूथ जुड़े हैं, उन पे हम लोगों को वापस अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करके पार्टी संगठन के काम को तेजी लाने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। अभी कुछ कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अनुसूचित जाति के, वो खाना खाने निकल रहे थे और चले गए गेट के अंदर मुलाकात करने के लिए। मतलब इस तरीके का जो व्यवहार था, जिस तरीके का मायावती जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में कद रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से गठबंधन का एक कोशिश? ये तो गठबंधन तो खाली मीडिया द्वारा प्रोपागेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के लिए गठबंधन की वो भी एक प्रोटोकॉल होता है। मैडम, आप भी पत्रकार हैं, जहां आपका चैनल आपको डिप्यूट करता है, आप केवल वहीं तो जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको आज बोला गया कि बसपा की जाइए, खबर कवर करके लाइए, आप बसपा को छोड़ के बगल में पार्टी कार्यालय सपा का है, आप उधर चले जाइए। आप ऐसा तो नहीं करती है ना। तो जब हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो उसी प्रकार का प्रोटोकॉल राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलने के लिए किया जाना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको गठबंधन करना है तो गठबंधन का तो और भी बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उसमें तो हमको और एहतियात बरतना चाहिए। कांग्रेस इतनी बेताब क्यों है, मतलब ऐसे इस तरीके से मुलाकात करने के लिए? कांग्रेस बेताब है कि नहीं है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरवाजे पे आप वॉक करते हुए चले आए कि हम बहन जी का हालचाल लेने के लिए चले आए। हालचाल लेना था तो 1 महीने माननीय बहन जी दिल्ली में थी, वहां जाके ले सकते थे। आप तो दिल्ली में ही रहते थे, तब आपने हालचाल नहीं लिया। और यहाँ पे आके केवल मीडिया में एक हाइप, आप चल रहे हो, आपके साथ साथ फोटोग्राफर भी चल रहा है। मजे की बात देखिए कि जब आप बात करने आ रहे हो माननीय बहन जी के दरवाजे पे, टाइम लेने के लिए भी अगर आ रहे हो, तो आप फोटोग्राफर लेके चल रहे हो और इधर फोटोग्राफर लेते हो और आपका 1 घंटे के अंदर फेसबुक प्रोफाइल भी अपलोड हो जाता। ये तमाम हथकंडे विपक्षी पार्टियों द्वारा बीएसपी को बदनाम करने के लिए अपनाए जा रहे हैं और उसमें मीडिया सहयोग जो कर रहा है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज इसको यहीं विराम दे दीजिए। कोई भी गठबंधन और इस तरीके की बातचीत होगी तो वो राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय होगा। कहा जाता है अखिलेश यादव जी भी इस कदम से नाराज हो गए थे। अब वो नाराज हुए कि नहीं हुए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जिस पार्टी के नेताओं ने ये हिमाकत की है, ये हरकत की है, उनके द्वारा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जरूर अनुशासनहीनता के का जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। ये थी प्रोफेसर इंदु चौधरी जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है हमारे मुखिया से मुलाकात करने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल भी ओछा था, क्योंकि इस तरीके से मुलाकात करना उचित नहीं है। और राष्ट्रीय नेतृत्व और पूरी राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से मायावती जी का कद काठी है, वो हर किसी को पता है। वो ऐसे किसी से मुलाकात नहीं कर सकती है। ये कहीं ना कहीं बसपा को बदनाम करने की साजिश थी। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।